वेलकम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ अ लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। यानी कि वेरिएबल के नेम को आप या तो लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिट से कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। किसी भी वेरिएबल को लिखना है, जैसे कि V1। V1 क्या है? V एक नंबर है, सॉरी करेक्टर है, और 1 एक नंबर है। ठीक है, दोनों को आपने कंबाइन किया और एक वेरिएबल का नेम दे दिया। फिर आपके पास V अंडरस्कोर यानी कि जो डैश होता है, डैश देने के बाद आपने 1 लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल को नाम दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट, पहला करेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि 1V हम नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे। ठीक है, और पहले डैश लगा के डैश V हम नहीं लिखेंगे, V-1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि मार्क्स, एज, सैलरी, ये सारे वेरिएबल्स अगर कहीं पे यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लें। स्टार्टिंग लेटर कैन नॉट बी अ डिजिट, पहला नंबर जो है वो डिजिट नहीं होगा। 1 2 3 मार्क्स इस तरह से पॉसिबल नहीं है। 7 8 6 सैलरी इस तरह आप नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे तो सैलरी 7 8 6 आप लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ दे सकते हैं। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते कि जो है आपने वाई स्पेस मार्क्स इस तरह करके कुछ लिख दिया। स्पेस करेक्टर आर नॉट अलाउड, ठीक है, स्पेस करेक्टर नहीं दे सकते। सी की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज, यानी कि सी के अंदर जो की वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इस तरह की चीज़ें आप फिर इसमें ऊपर नहीं दे सकते। अ वेरिएबल नेम कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप में आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यानी कि अगर इंटीजर में कर रहे हैं तो इंटीजर में ही, फ्लोट में काम करें फ्लोट में रहेंगे, और अगर डबल फ्लोट में कर रहे हैं डबल फ्लोट में रहेंगे। सी इज़ अ केस ऑफ सेंसिटिव लैंग्वेज, देयर फॉर कैपिटल लेटर आर डिफरेंट फ्राम दीज स्मॉल लेटर। यानी कि सी जो है एक टिपिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट का जो मीनिंग होता है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट का मीनिंग नहीं होता। बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप कैपिटल अल्फ़ाबेट डालें या स्मॉल डालें, सेम रहता है। बट बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल डालने से दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद है आपके पास लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। जैसे कि वेरिएबल का में आप जो नेम दे सकते हैं वो 31 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं। इतना लंबा भी कोई वर्ड नहीं होता, तो बहरहाल हम इसके अंदर ही रहेंगे। जैसे कि सैलरी के अंदर SALARY 6 नंबर्स हैं, मार्क्स के अंदर 5 हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से नेम शुड बी राउंडेबल, यानी कि आप उसको जो है वो राउंडेबल भी कर सकते हैं, यानी कि S यूज़ कर लें, M यूज़ कर लें, यूज़ कर लें। मोस्टली वेरिएबल्स आर रिटन इन लोअर केस के अंदर हम मोस्टली वेरिएबल्स को लिखते हैं, जैसे कि स्मॉल a स्मॉल b। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द डेटा टाइप ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि इंटीजर एज, ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब आपसे कोई पूछे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इंटीजर एज ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं। करेक्टर को कैसे करते हैं, तो आपने करेक्टर ग्रेड को जो है वो इस तरह से आपने डिक्लेयर कर दिया। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर करनी है आपने, तो उसका एक तरीका किस तरह है, जैसे कि इंटीजर लिखा S1 S2 S3 कॉमे डाल के कर दिए। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन assigning a value for the variable for a very first time is called variable initialization होती है। आपने पहली बार में जो उसके अंदर जो नंबर डाल दिया इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सॉरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, वेरिएबल को एक नंबर से आपने इनिशियलाइज कर दिया। इट्स मीन डैट कि वेरिएबल के अंदर आपने इनिशियली 80 डाल दिया, अब वो वेरिएबल के अंदर 80 है, प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल जाके चेंज हो सकता है, बस इनिशियली अगर उसको बगैर किसी चेंजिंग के आप कॉल करेंगे तो 80 उसकी जगह पे आ जाएगा। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से कि A=60, B=90 और C=70 आपने लिख दिया, और एंड A=B, C=C, 80, इस तरह से भी आप करके कुछ दे सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स को आपने इनिशियलाइज़ कर दिया है नंबर से। गार्बेज वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो वैल्यूज़ जो प्रोग्राम के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, यानी कि एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसे आपने कोई वैल्यू नहीं दी, बट आप उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास, अगर आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ साइन नहीं करते, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी अच्छा, इन वेरिएबल डिक्लेयर बट नॉट, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए कभी कभी ज़्यादातर हम अगर कुछ नहीं कर रहे होते तो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करते हैं। कंटेन मिसिंग लेस डेटा कॉल्ड गार्बेज वैल्यू, तो ये गार्बेज वैल्यू होती है।
इट जनरेट एरर इन आउटपुट, या आउटपुट में एरर बना देता है। इट्स वैल्यू मस्ट नॉट बी यूज्ड इन एनी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यू या कैलकुलेशन यूज नहीं होती। एवरी वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर इट्स यूज़ इन द प्रोग्राम, अदरवाइज रॉन्ग आउटपुट। आप जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज लाजमी करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके हवाले से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स।